रमाकांत यादव नाम सिर्फ अपराध की दुनिया में नहीं, पूर्वांचल की राजनीति की गलियों में भी घुसता था। उसके कांड चर्चित हुए तो रसूख भी बना। इलाके के नौजवानों ने उसे देखा रॉबिन हुड की तरह, जो गरीबों का दोस्त और ताकतवर का डर। कहा जाता है कि रमाकांत यादव मुस्लिम समीकरण बनाने में माहिर था और उसे राजनीति की बारीकियां भी अच्छे से आती थी। 80 के दशक में जब पार्टियों के पावर और पैसे वाले लोग चाहिए थे, तो रमाकांत ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। सिर्फ 28 साल की उम्र में कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। 1985 में फूलपुर सीट से पहला चुनाव लड़ा। उसके पहले ही चुनाव ने उसके इलाके का विधायक बनकर सियासत में कदम रख दिया। लेकिन हवा बदल रही थी, बसपा यूपी में पांव पसार रही थी। रमाकांत यादव ने समय की दिशा पढ़ ली और 1989 में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गया। लगातार दूसरी बार विधायक बना, लेकिन सियासत की सत्ता के साथ उसके क्रिमिनल केस भी बढ़ते गए। 1991-93 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 95 में लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड भी उसके नाम से जुड़ गया। सियासत में कुछ लोग लहरों पर सवार होते हैं और कुछ खुद समंदर की लहर बन जाते हैं। आजमगढ़ की वो जमीन जहां समाजवाद ने नारों के नीचे दबदबे की इबारत लिखी गई, और उस इबारत का सबसे स्याह और सुर्ख नाम है रमाकांत यादव। ऐसा चेहरा जिसके एक हाथ में जनता का दुख था और दूसरे हाथ में रसूख का वो डंडा जिसकी चोट लखनऊ तक महसूस होती थी। अखाड़े से विधानसभा और तिरघा कांड से गेस्ट हाउस कांड तक आजमगढ़ के नौजवानों के लिए वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक जुनून था। जुर्म की दुनिया में तिरघा कांड जैसे दहला देने वाले किस्से मशहूर हुए तो रमाकांत ने उसे अपनी ताकत बना लिया। उसने बड़ी चालाकी से खुद को गरीबों का मसीहा यानी रॉबिन हुड साबित किया। वो जानता था कि सिर्फ गोलियों से राज नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने यादव और मुस्लिम वोटों की ऐसी केमिस्ट्री बुनी कि आजमगढ़ की चुनावी जमीन साफ हो गया था। रमाकांत यादव सिर्फ बाहुबली नहीं बल्कि राजनीति के मौसम विज्ञान थे। तो गलत है, तो यही दुर्भाग्य रहा है उत्तर प्रदेश का कि यहाँ पे विभिन्न राजनीतिक दल समय समय पर ऐसे लोगों को संरक्षण प्रदान करते रहे और उनको जो है आगे बढ़ाते रहे। ठेकों में हिस्सा लेने लगे, मन मर्जी के मुताबिक हर सरकार में काम करते गए, माफिया बन गए। ये दुर्भाग्य है प्रदेश का। अब कम से कम इसके ऊपर वर्तमान समय में इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी है।